तो व्हाट इज़ सीरियल एक्सट्रैक्शन? हाँ, तो सीरियल एक्सट्रैक्शन बेसिकली इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स का एक प्रोसीजर है। इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स का बेसिकली मतलब है कि प्रॉब्लम जो है वो जो मैलक्लूजन है वो स्टार्ट हो गई है, तो हमने उसको मज़ीद वर्सन होने से पहले उसको ट्रीट करना है। इसी तरह एक चीज़ प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स होती है, उसमें यह है कि आपने प्रिडिक्ट किया कि फ्यूचर में मैलक्लूजन होगी और उसकी डेवलपमेंट से पहले ही उसके लिए आपने कोई ट्रीटमेंट कर लिया। तो सीरियल एक्सट्रैक्शन बेसिकली इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स की एक ट्रीटमेंट है जिसमें हम केयरफुली पेशेंट को सिलेक्ट करके एक ख़ास जो क्राइटेरिया पे उतर रहा हो उसमें प्लान्ड एक्सट्रैक्शंस करते हैं डिसीजुअस और परमानेंट टीथ की। इस तरह की एक्सट्रैक्शंस के जब उसकी इवेंचुअली परमानेंट डेंटिशन आएगी तो उसमें मज़ीद कोई मैलक्लूजन नहीं होगी, वो नॉर्मल होगी। तो इसकी जो इंडिकेशन है बेसिकली वो ये है कि आपको क्लास 1 का पेशेंट चाहिए, उसमें कोई स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए, और उसके साथ उसमें ऑब्वियसली स्पेस लॉस या क्राउडिंग के साथ वो प्रेजेंट करेगा। तो उसमें आपका अगर क्लास 1 के साथ बेसिक जो उसकी इंडिकेशन है वो ये है कि आर्च लेंथ टूथ साइज डिस्क्रिपेंसी होनी चाहिए। तो उसमें उसके साथ क्राउडिंग आएगी। और इसमें जो दूसरी कॉमन इंडिकेशन है वो ये है कि अगर आपके जो सीज़ हैं वो प्रीमेच्योरली एक्सफोलिएट हो गए हैं या किसी वजह से एक्सट्रैक्ट करवा दिए गए हैं, तो वो भी इसमें जो सीरियल एक्सट्रैक्शन है उसकी इंडिकेशन बनेगी। फिर जो उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो ऑब्वियसली इससे ऑपोजिट हो जाएगी कि अगर कोई स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी है यानी क्लास 2 या क्लास 3 का केस है तो उसमें आप इसको नहीं करेंगे। और उसके साथ ही अगर कोई क्राउडिंग नहीं है यानी आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी नहीं है, उसके अंदर स्पेसिंग है या कोई टूथ जो है वो कंजेनिटली मिसिंग है, तो उसके ये सारी आपकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बन जाएंगी। अब इसमें एडवांटेज ये है कि एक तो पेशेंट को कोई लंबा ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट नहीं करवाना पड़ेगा जिसमें उसने मुंह में ज़्यादा देर के लिए कोई अप्लायंस लगानी हो। और तो सिंपल ये एक्सट्रैक्शंस के बाद ऑब्वियसली दांत खुद ही उस स्पेस में मूव करेंगे, ड्रिफ्टोडोंटिक्स से ये आपकी जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी। और डिसएडवांटेज ये है कि ऑब्वियसली ये टाइम स्पेन इसका लंबा है, 2 से 3 साल के अंदर आपने 3 एक्सट्रैक्शंस करनी होती हैं, तो पेशेंट की कोऑपरेशन चाहिए होती है। और इवेंचुअली इसके एंड पे भी जो अलाइनमेंट होती है दांतों की उसको ठीक करने के लिए आपको कुछ अर्से के लिए फिक्स्ड अप्लायंस ब्रेसेस लगाना ही पड़ते हैं। तो इसका बेसिक प्रोसीजर क्या है? अब आपको इसके लिए थोड़ा सा नोला स्टेजेस का आइडिया होना चाहिए। तो दांत की जो फॉर्मेशन होती है, क्राउन फॉर्मेशन पहले होती है और फिर रूट फॉर्मेशन होती है, उसको डिवाइड किया हुआ है नोला स्टेजेस में जो 0 से लेकर 9 तक होती हैं। अब उसमें जो इससे रिलेटेड समझने वाली बात यह है कि जब आपका परमानेंट टूथ डेवलप कर रहा होता है और फ़र्ज़ करें उसका क्राउन ऑलमोस्ट कंप्लीट है या क्राउन कंप्लीट हो गया लेकिन रूट फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुई, तो इस स्टेज पे अगर आप उसका जो प्राइमरी काउंटर पार्ट है, फॉर एग्जांपल 3 की अगर आप डेवलपमेंट देख रहे हैं तो C को अगर एक्सट्रैक्ट करवाएंगे इस स्टेज पे तो 3 की जो इरप्शन है वो डिले हो जाएगी। इसी तरह अगर परमानेंट दांत की रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई हुई है यानी 1/3 या 2/3 कंप्लीट हो गई हुई है और इस स्टेज पे आप उसका डिसिजुअस काउंटर पार्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जो परमानेंट दांत होता है उसकी जो इरप्शन है वो एक्सेलरेट हो जाती है। तो इसी जो फिनोमेना है इसको हम देखते हुए एक्सट्रैक्शंस करते हैं ताकि हमारी जो ओवरऑल आर्च है वो अलाइंड हो जाए। तो उसमें 3 दांतों की एक्सट्रैक्शन होती है, उसका सिंपल निमोनिक है CD4। तो सबसे पहले हमने C को एक्सट्रैक्ट करना होता है। अब उसकी एक्सट्रैक्शन का टाइम ये रखते हैं हम कि जब 3 की डेवलपमेंट जो है वो नोला स्टेज 5 या 6 पे हो, यानी क्राउन कंप्लीट हो गया और रूट फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुई, इस स्टेज पे हम C की एक्सट्रैक्शन करवा देते हैं। गोल उसका ये है कि 3 की जो इरप्शन है वो डिले हो जाए। अब C की जो स्पेस बनी है उसमें जो एंटीरियर हमारे पास क्राउडिंग है हम उसको अलाइन करके उसको ठीक करेंगे। फिर हम देखेंगे 4 की डेवलपमेंट और D की एक्सट्रैक्शन हमने करनी है 4 की डेवलपमेंट देखते हुए। अब 4 की डेवलपमेंट इतनी हो जानी चाहिए कि उसकी रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई हो, यानी वो नोला स्टेज 7 या 8 पे हो, यानी उसकी 1/3 रूट फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है या 2/3 रूट फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। अब इस स्टेज पे जब हम D को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 की जो इरप्शन है वो एक्सेलरेट हो जाएगी। तो हमारा बेसिकली गोल ये है कि 4 जो है वो 3 से पहले इरप्ट कर जाए, इसलिए हमने C को ऐसे टाइम पे इरप्ट किया कि उसकी एक्सट्रैक्ट किया कि 3 की जो इरप्शन है वो डिले हो जाए, और D को इस टाइम पे एक्सट्रैक्ट किया जब 4 की इरप्शन
एक्सेलरेट हो जाए। और फिर जैसे ही आपका 4 इरप्ट करेगा आपने उसको भी एक्सट्रैक्ट करवा कर देना है। और 4 की स्पेस में आपने 3 को इरप्ट करवाना है, यानी 3 जो है वो थोड़ा सा डिस्टली आगे इरप्ट होगा 4 की एक्सट्रैक्शन स्पेस के अंदर। तो इस सारे फिनोमेना को हम सीरियल एक्सट्रैक्शन कहते हैं। और इवेंचुअली इसमें भी ऑब्वियसली अलाइनमेंट ठीक करने के लिए जो एक्सियल अलाइनमेंट है दांतों की उसको ठीक करने के लिए इवेंचुअली एंड पे फिक्स्ड ब्रेसेस देने पड़ते हैं। तो सिंपल ये है कि सी, डी और ई को आपने इरप्ट एक्सट्रैक्ट करना है। इस तरह के सी की एक्सट्रैक्शन से 3 की इरप्शन स्लो हो जाए, डी की एक्सट्रैक्शन से 4 की इरप्शन तेज़ हो जाए, और जैसे ही डी इरप्ट 4 इरप्ट करे तो आप उसको एक्सट्रैक्ट करके उसकी स्पेस में 3 को आने दें। तो ये आपकी सिंपल सी सीरियल एक्सट्रैक्शन है।